नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित जीकेजीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट छठी क्लास लेकर आप सबके बीच पुनः उपस्थित हूं। और दोस्तों, कतई जहर सीरीज को जिन भी स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है उनको बता देना चाहता हूँ कि आपके पेपर में 60 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें 55 क्वेश्चन आपको यहीं से टकराएंगे। बस आपको जो क्वेश्चन कराए जाते हैं, क्वेश्चन के अलावा जो अतिरिक्त चीज़ें लिखाई जाती हैं, दोनों को नोट करके चलेंगे और याद करते चलेंगे। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये हमारे जीकेजीएस की छठी सीरीज है और यहाँ पर हमारे जो आज के क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के ही हैं। देखिए, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा कि विलियम जोन्स जो थे ये एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे। दोस्तों, आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट कर दिया और इस व्हाट्सएप ग्रुप को अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है, जाकर जुड़ जाइएगा, या फिर हमारे ऑफिशियल नंबर 9580482638 इस पर हमको आप हाई लिखकर भेज दीजिएगा, मैं आपको जोड़ दूंगा। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, आपका नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था। तो कब किया था ये आपको बताना है कि जो ब्रिटिश सरकार थी इसने महात्मा गांधी को कैद कब किया था। तो सही उत्तर जाएगा 10 मार्च 1922 को। 10 मार्च 1922 को आपके महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने कैद किया था। क्यों किया था बताता हूँ। दोस्तों, 1922 में आपके हुआ था चौरी चौरा कांड। क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड। और जब ये चौरी चौरा कांड हुआ तो महात्मा गांधी ने इन्होंने जो एक असहयोग आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन, उसको इन्होंने वापस ले लिया और इसके लिए राजद्रोह के लिए इन्हें 10 मार्च 1922 को आपके जेल में डाल दिया गया था। समझ रहे हैं? क्वेश्चन पूछ ले कि आपके चौरी चौरा कांड कब हुआ तो कहेंगे 1922 में। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कांड के बाद वापस किया तो चौरी चौरा कांड के बाद, और इनको जेल में कब डाला गया तो 10 मार्च 1922 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि 1929 ईस्वी के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। दोस्तों, जो बात करते हैं 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की, तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दोस्तों, यही लाहौर अधिवेशन है जिसमें इन्होंने आपके घोषणा कर दी थी कि हम 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, और इसीलिए 26 जनवरी के दिन ही आपके 1950 ईस्वी को आपके भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था पूर्ण तरीके से। क्योंकि आप जानते हैं कि 26 नवंबर को ही बनकर तैयार हो गया संविधान, लेकिन पूर्ण तरीके से 26 जनवरी को उन्होंने एक्सेप्ट किया। क्योंकि जो लाहौर अधिवेशन में उन्होंने 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया था, उसकी महत्व को कम ना हो, उसकी महत्व को बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया था। आप लोग जानकर रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। आपके ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक माने जाते हैं। ए ओ ह्यूम इनके संस्थापक माने जाते हैं, इसलिए इसको नोट करके चलेंगे और याद करके चलेंगे। जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें कुल 72 सदस्य आपके ने भाग लिया था। 72 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था, ये भी नोट करके चलेंगे। और प्रथम कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि प्रथम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इसका इंतजार करूंगा, आपके क्वेश्चन का, आपके उत्तर का मैं इंतजार करूंगा कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। आगे बढ़ते हैं। जिन्ना, जिनको कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, ने किस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था कब जिन्ना ने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 22 दिसंबर के दिन, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को उन्होंने आपके मुक्ति दिवस मनाया था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में हजारों बार ये पूछा गया, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट करके नोट करेंगे कि जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया। तो 22 दिसंबर 1939 को, इस बात को नोट करके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो आपके 1942 में हुआ था, आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, 8 अगस्त से चला था, इस बात को याद रखिएगा। पर कभी परीक्षा में क्वेश्चन आपके ये तारीख भी पूछ लेता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसको दिया जाता है, तो उषा मेहता को। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कभी कभी इस प्रकार से पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वो कौन थे जिनको रेडियो संचालन के लिए प्रसिद्ध हुए थे, तो उषा मेहता बहुत प्रसिद्ध हुई थी। क्योंकि होता क्या दोस्तों, जब आपके भारत छोड़ो आंदोलन चलता है तो उसके बाद एक जीरो ऑपरेशन चला लेता है। जीरो ऑपरेशन, ब्रिटिश जीरो ऑपरेशन के तहत जो बड़े बड़े नेता वगैरह होते हैं सबको जेल में डाल देता है। तो उषा मेहता आपके रेडियो संचालन की थी और उसके लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई थी, इस बात को भी नोट करिए। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जीरो ऑपरेशन किस आंदोलन से संबंधित है तो कहेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय सन 1942 में आपके शुरू था, और इसी आंदोलन में आपके गांधी जी ने करो या मरो की आपका नारा दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं करो या मरो का नारा किसने दिया, तो गांधी जी ने। किस आंदोलन में दिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के यहाँ पर हमारा 7वां क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंडियन नेशनल
कांग्रेस, इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा और इसको बहुत ही ध्यान से आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर कांग्रेस के बारे में जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से लिखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से अवश्य ही आएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, आईएनसी कहते हैं। इसका जो अधिवेशन, पहला अधिवेशन हुआ था, तो पहले अधिवेशन की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक रहे, समझ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो पहला अधिवेशन हुआ था यह आपके कहाँ पर हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। पहला अधिवेशन से क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए पहले अधिवेशन के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। इसके अलावा पूछता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। किसने? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? तो उसमें कुल आपके 72 लोगों ने, कितने आपके 72 लोगों ने प्रतिनिधित्व किया था, प्रतिनिधि इसमें जुड़े थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, जिसको हमने पीछे बता दिया कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष यहाँ पर दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे आपके? बदरुद्दीन तैयब जी। लेकिन इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछता है कि प्रथम आपके अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो लिख के चलेंगे कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष आपके जॉर्ज यूल कौन थे? आपके जॉर्ज यूल थे। तो इतनी चीज़ें आपको नोट करके चलना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कभी फिर से क्लास लूँगा जब मैं आपको यहाँ पर, जैसे मैं जीके जिस क्लास लेता हूँ, तो कांग्रेस के बारे में कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको आपके आने वाले क्लासों में आपको बता ही दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 3 चीज़ें आपको जान के चलना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी थे। जो आपके कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था, उसमें ही बदरुद्दीन तैयब जी ने नेतृत्व किया था और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बन गए थे। यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो यह अधिवेशन आपके मद्रास में हुआ था। क्वेश्चन पूछ लेता है कि कहाँ पर हुआ था, तो मद्रास में यह अधिवेशन आपके हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत के विभाजन के विरोध में, जो आपका इंडिया का विभाजन हो गया था, इसके विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया? तो हिंदू महासभा ने। किसने? आपके हिंदू महासभा ने काले दिवस के रूप में मनाया था। ये क्वेश्चन भी नोट करके चलेंगे, बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय, जो सम्राट जॉर्ज पंचम थे, इनके भारत आगमन के समय आपके वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे आपके लॉर्ड हार्डिंग। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया गया, इसको लॉर्ड हार्डिंग होना चाहिए। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको नोट करके चलेंगे। इसके अलावा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, कौन? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? बहुत बार पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? तो 1866 ईस्वी में कहाँ पर? तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना आपके दादा भाई नौरोजी ने किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में, इसलिए नोट करके चलेंगे। और दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं तो उन्होंने प्रथम बार आपके दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी है आपकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुअर्टी यहाँ पर दोस्तों इन्होंने लिखा है, और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनको लिख लीजिएगा आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना किसने की है? इंडियन स्ट्रगल। तो इंडियन स्ट्रगल की रचना आपके सुभाष चंद्र बोस ने की है। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना की है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि इंदिरा गांधी रिटर्न्स पुस्तक किसने लिखी है? तो इंदिरा गांधी रिटर्न्स, यह पुस्तक आपके खुशवंत सिंह ने लिखी है। किसने लिखी है? आपके खुशवंत सिंह ने लिखी है। खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान भी लिखी है और इंदिरा गांधी रिटर्न्स भी लिखी है। तो ऐसी पुस्तकों को भी आपको याद करके चलना है। इसके अलावा अगर आप इस जो यहाँ पर क्वेश्चन करा जा रहे हैं, इसके अगर आप PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। और टेलीग्राम चैनल की बात करते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमको फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर और फेसबुक पर, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ट्विटर को जाकर फॉलो कर लीजिएगा। हमारा यूजर नेम है आपके #exam तक ऑफिशियल। ठीक है, ये हमारा यूजर नेम है।
तो हमको जाकर फॉलो कर सकते हैं किस पर, आपको हमको फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर। इसके अलावा दोस्तों व्हाट्सअप ग्रुप हमने जो बनाया है किसके लिए, आपके फॉरेस्ट गार्ड के लिए, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर है 9580482638, इस पर भी हमसे बात आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है कि आपके ये सुबह क्लास आपकी 10 बजे आती है, सुबह 10 बजे आपकी ये क्लास आती है और 10 बजे आपको एक भी क्लास को छोड़ना नहीं है। अभी तक 6 क्लासें हुई हैं, इसकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहेगा इस वीडियो की प्लेलिस्ट, जाकर ज्वाइन कर लीजिए और पाँचों क्लास पहले आप देख लीजिए। और जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, 4 अप्रैल का आपकी पेपर है, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक ये क्लास आपकी लगातार चलती रहेगी, लगातार आपकी चलती रहेगी। इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कतई जहर सीरीज आपको कैसी लग रही है। चलिए दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।